ऊंचे ऊंचे पहाड़ों के बीच बसा था सुहाना गांव। यहाँ की हवा हमेशा ताजी रहती थी और जंगली फूलों की खुशबू से महकती थी। लेकिन इस खूबसूरत जगह पर एक डर का साया भी था, फुसफुसाता जंगल। गांव वाले मानते थे कि यह जंगल भूतिया है और यहाँ एक डरावनी गंजी चुड़ैल रहती है। कहानी थी कि गंजी चुड़ैल फटी हुई सफेद साड़ी में इस जंगल में भटकती है। उसकी हंसी जैसे कांच की चूड़ियां बज रही हों, सुनकर रूह कांप जाती थी। उस बदले की भूतियां आत्मा के गुस्से से डरकर गांव वाले और राहगीर सूरज ढलने के बाद जंगल के पास भी नहीं जाते थे। एक दिन रवि नाम का एक छोटा लड़का सुहाना गांव आया। दूसरों के उलट रवि बहुत ही जिज्ञासु था और उन कहानियों से नहीं डरता था जो पीढ़ियों से लोगों को डराती आ रही थी। उसे यकीन नहीं था कि गंजी चुड़ैल सचमुच बुरी है। अपनी जिज्ञासु प्रवृत्ति से प्रेरित होकर रवि ने इस कहानी के पीछे का सच जानने की ठान ली। उसने सुना था कि जंगल के अंदर एक झोपड़ी है जहां गंजी चुड़ैल रहती है। बस साहस और एक लालटेन लेकर रवि अंधेरी रात को उस फुसफुसाते जंगल में चला गया। जंगल तरह तरह की आवाजों से भरा हुआ था। पत्तों की हर सरसराहट, उल्लू की हर हूक रवि की धड़कन बढ़ा देती थी। वो आगे बढ़ता रहा, उसकी लालटेन अंधेरे में रोशनी दिखा रही थी। आखिरकार वो एक खुली जगह पर पहुंच गया। बीच में एक टूटी फूटी झोपड़ी थी जिसकी खिड़कियां अंधेरी और खाली थी। जैसे ही रवि पास गया, उसने चूड़ियों की खनक सुनी और फिर एक धीमी दर्द भरी आवाज। हिम्मत जुटाकर रवि ने झोपड़ी का दरवाजा खटखटाया। दरवाजा खड़खड़ाकर खुला। अंदर एक कमरा था जिसमें धुंधली रोशनी थी और वहां एक कोने में एक कमजोर बूढ़ी औरत बैठी थी। उसने फीकी सफेद साड़ी पहनी थी और उसकी आंखों में गहरा दुख था। रवि उसके पास गया और धीरे से पूछा, क्या आप ही गंजी चुड़ैल हैं? औरत ने चौंक कर ऊपर देखा। गांव वाले मुझे यही बुलाते हैं, उसने धीरे से कहा। लेकिन मैं कोई चुड़ैल नहीं हूं। मैं यहां फंसी हुई हूं। इस जंगल में भटकने का श्राप मुझे मिला है। रवि ध्यान से सुनता रहा। जैसे ही औरत ने अपनी कहानी सुनाई, वो एक वैद्य थी जिस पर जादू टोना करने का झूठा इल्जाम लगाकर उसे जंगल में छोड़ दिया गया था। रवि जानता था कि उसे उसकी मदद करनी होगी। उसे पता चला कि उसका श्राप तभी टूट सकता है जब कोई उसे सच्चे दिल से खाना खिलाए। रवि ने बिना किसी झिझक के औरत को वो खाना दिया जो वो अपने साथ लाया था। जैसे ही उसने एक निवाला खाया, झोपड़ी में एक तेज रोशनी फैल गई। बूढ़ी औरत गायब हो चुकी थी। उसकी जगह एक जवान और खूबसूरत औरत थी। वो आखिरकार श्राप से मुक्त हो चुकी थी। रवि की बहादुरी की खबर पूरे सुहाना गांव में फैल गई। फुसफुसाता जंगल अब डर की जगह नहीं रही। ये एक याद दिलाता था कि साहस और दया सबसे बुरे श्राप को भी हरा सकते हैं। रवि के सफर ने सभी को सिखाया कि कभी कभी बस एक इंसान की जरूरत होती है जो दूसरों में अच्छाई देखे और डर और भेदभाव की दीवारों को तोड़ दे।